नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफाई होने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ईद से ठीक पहले स्टॉकहोम की मस्जिद के पास बुधवार 28 जून 2023 को एक प्रदर्शनकारी ने इस्लाम की पवित्र माने जाने वाली पुस्तक कुरान फाड़ी और उसे उसके बाद जला दिया। बताया जा रहा है कि ऐसा करने वाला एक 37 साल का इराकी शरणार्थी था। इस पवित्र धार्मिक किताब को फाड़ने के बाद उसने उस पर अपने जूते भी साफ किए। इस प्रदर्शनकारी का नाम बताया जा रहा है सेल्वन मुमिका। इस घटना के ठीक एक दिन पहले ही स्वीडन प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को ऐसा करने की इजाजत दी थी। हालांकि स्वीडन की पुलिस ने बाद में उस व्यक्ति पर नस्लीय हमले एवं एक समूह के खिलाफ प्रदर्शन का आरोप लगाया। स्वीडिश पुलिस ने वहां पर लंबे समय तक चल रही है कुरान के विरोध प्रदर्शनों की इजाजत देने से इनकार किया था, लेकिन वहां की अदालतों ने उन फैसलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। इस घटना के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक ट्वीट में इसकी निंदा की और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी विरोध प्रदर्शन की अनुमति देना उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसमें कहा कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना अपमानजनक और दुखद है। असल में यह विरोध प्रदर्शन इसलिए भी स्वीडन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तुर्की के साथ स्वीडन का एक नया राजनयिक विवाद शुरू होने का खतरा है। वही तुर्की जो स्वीडन के नेटो में शामिल होने की दावेदारी के बीच खड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि स्वीडन में चल रहे प्रोटेस्ट का उसकी दावेदारी से क्या संबंध है। नेटो पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री अलायंस है और स्वीडन पिछले कुछ सालों से नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है। यहाँ पर स्वीडन के नेटो का मेंबर बनने की राह में तुर्की परेशानी खड़ा कर रहा है। जून 2022 में स्वीडन और नॉर्वे ने नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी। 28 देश इस अर्जी पर सहमति भी जता चुके हैं, लेकिन हंगरी और तुर्की ने अब तक इसे अपनी सहमति नहीं दी है। तुर्की का ये कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन को पहले 150 तुर्की नागरिकों को उसके हवाले करना होगा जिन्हें उनके द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है। स्वीडन ने नेटो के लिए यह आवेदन यूक्रेन और रूस के गतिरोध के बीच किया था। मामला यह है कि स्वीडन और फिनलैंड इसका हिस्सा इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा नेटो में शामिल छोटे छोटे देशों को होगा। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हाल ही में स्वीडन और नेटो के चीफ के सामने यह शर्त रखी है कि अगर स्वीडन तुर्की के खिलाफ अपने देश में होने वाले कुर्दिस्तानी विरोध को रोकता है तो तुर्की की तरफ से उसे नेटो में शामिल होने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया जाएगा। यानी अगर स्वीडन इन प्रोटेस्ट को रोकता है तो तुर्की उसका नेटो से जुड़ने का रास्ता साफ कर देगा। आपको बता दें कि नेटो 31 देशों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 29 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। नेटो के सभी सदस्य राष्ट्र सैन्य मामलों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेटो का मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में सोवियत संघ को चुनौती देना था और तभी से इसका मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से मित्र राष्ट्रों की रक्षा करना है। इससे पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने तुर्की दूतावास के बाहर कुरान जलाने का काम किया था। इसके चलते तुर्की ने स्वीडन के रक्षा मंत्री की अंकारा यात्रा रद्द कर दी थी और राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा था कि स्वीडन तुर्की के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकता है। अब स्वीडन के सामने असली समस्या ये है कि किसी भी देश को नेटो में शामिल करने के लिए नेटो के सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। लेकिन स्वीडन में तुर्की विरोधी प्रदर्शनों के बाद तुर्की ने स्वीडन की इस रिक्वेस्ट पर अड़ंगा लगा दिया है। ये सब तब शुरू हुआ है जब इसी साल जनवरी में तुर्की में प्रतिबंधित कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके के एक गुट ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर तुर्की सेना के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके कुछ समय बाद स्वीडन में एक गुट ने कुरान की प्रतियां जला डाली थी, जिससे तुर्की भड़क गया और एर्दोआन ने वार्ताओं को रद्द कर दिया था। देखते रहिए द पैम्फलेट।